देखो ये जो फोन है ना, इंडिया का पहला फोन है जिसमें एक बैक साइड अगर ध्यान से देखोगे तो 3D प्लैनेट दिखता है। लाइक लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ में उसकी रियल शैडो मूव करती है। और इतना ही नहीं, जिस सेगमेंट में ये फोन आता है वहां पर आपको ऐसे लेंस दिए जो कॉम्पिटिटर्स भी नहीं दे पाते। एक असली ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस और बिल्ड एंड बाकी अदर चीजों में भी स्ट्रॉन्ग है। तो सवाल ये बनता है कि ये फोन स्मार्टली या फिर जेन्युइनली कुछ तगड़ा कुछ निकाल के देता है या फिर जो खूबसूरती का जो ट्रैप है उसमें आपको फंसाता है। तो देखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो या फिर पोर्ट्रेट्स या फोटोज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वो सारी चीजें अगर आप सोचते हो और जो भीड़ से भी ये फोन आपको थोड़ा सा अलग दिखे तो वो ये फोन है Oppo Reno 16। तो रही बात फर्स्ट अनबॉक्सिंग पे लेकर, तो वहां पर आपको आपका फोन, चार्जर, कवर, नेसेसरी जितनी चीज चाहिए सब कुछ मिल जाती है। डिजाइन को लेकर देखोगे तो यहाँ पर वो सब कुछ फील हो जाता है। जो वेरिएंट मेरे पास है जिसमें बैक साइड में ग्लास बैक मिलता है, होलोवर्स 3D इसमें यूज करा गया है। मैंने जब इसको सामने से देख रहा था ना, तो जब आंखों पे मतलब यकीन करना थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब थोड़ा सा ना दिमाग के कुछ एक आध दो वायर ढीले करने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले तो आपको एक इल्यूजन फील होता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप इस फोन को इस एंगल से थोड़ा सा भी इस तरीके से टिल्ट करके यहाँ तक लेके जाओगे तो आपको ये जो पूरा प्लैनेट है ये पूरा ऊपर आता हुआ दिखेगा और नीचे की तरफ शैडोज इसके फील होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ आगे कुछ पीछे, लिटरली वो डेप्थ फील हो रही है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो आंखों को कुछ अलग ही तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। और मैं ना ट्राई कर रहा था उंगली रखने का ऐसे कि भाई ये दबता है या कुछ तो है। अब मेरे को पागल समझ सकते हो थोड़ा इस चीज को लेकर, लेकिन जब आप इसे पर्सनली या सामने जब देखोगे ना, मैं कैमरा के आगे दिखाने की कोशिश करूंगा वैसे पूरी, पर जब इसे आप पूरा देखोगे ना तो आप बोलेगे भाई ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये फोन आपको 3 कलर ऑप्शन के साथ में मिलेगा। बाकी इसके सभी वेरिएंट जो है वो LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आएंगे। बाकी पहले से फोन पे स्क्रैच गार्ड प्री अप्लाइड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो लग कर आता है। और ऑफकोर्स ये प्लास्टिक से 20% ज्यादा बेटर बेंडिंग रेजिस्टेंट है और 36% बेटर ड्रॉप रेजिस्टेंट आता है। और ड्यूरेबिलिटी के अंदर IP66, 68, 69 और इवन 69K तक की वाटर एंड डस्ट प्रूफ सब कुछ मिल जाता है। और ये रेनो सीरीज में पहली बार देखने मिल रहा है। और इवन हाई स्टीम और हाई प्रेशर वाटर से भी ये फोन अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि बरसात का मौसम चालू हो गया है, कहीं भी गए हो अच्छे एरियाज में फोटोज वगैरह तगड़ी तरीके से खींच सकते हो। और अगर बोनस है तो यहाँ पर स्प्लैश टच और इवन ग्लव टच भी ये फोन परफॉर्म करता है। और इसके बाद फोन का वेट भी अराउंड 182 ग्राम की नियर बाय आता है और 8.2 mm पतला फोन है। 6700 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद में भी। और अगर फ्रंट से देखते हो तो चारों तरफ के बेजल्स भी बहुत मिनिमम है। तो ओवरऑल फोन की बिल्ड एंड डिजाइन वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मेरा कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 से 10 दिनों के अंदर यूज करा है। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लॉन्ग टर्म रिव्यूज में और ज्यादा बातें होगी आने वाले टाइम में। और इस पे टॉप पे IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो AC TV कंट्रोल वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। और जिसकी पोजीशन है ना वो भी सही है, ऐसे कैमरा मॉड्यूल पे नहीं है, तो ये मुझे सही लगता है। नाउ अगर डिस्प्ले देखते हो तो ये आता है एक 6.32 इंचेस का फ्लैट LTPS AMOLED FHD प्लस 120 हर्ट्ज की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। तो कॉम्पैक्ट साइज में ये फोन अलग ही कंफर्ट निकाल के देता है। मतलब बहुत सारे फोन आजकल बड़े बड़े आते हैं, तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट, अगर आपको हाथों में एकदम परफेक्ट फोन चाहिए ना ग्रिपिंग को लेकर, तो ये वो निकल कर आता है। बाकी इसकी डिस्प्ले की नंबर्स भी इंप्रेसिव है। 3600 की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और धूप वगैरह में सॉलिड विजिबिलिटी निकाल के देता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दिख नहीं रहा है कंटेंट, बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। और इवन आई कंफर्ट भी अच्छी तरीके से आता है। 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग आता है, तो लो लाइट में भी आपकी आंखें ज्यादा सेफ रहे उस हिसाब से। बाकी इसका जो HBM है वो 1800 निट्स का है, तो बहुत सही है। मतलब हार्डकोर सिनेरियोज में या फिर जहां पे ज्यादा लाइट वगैरह है तो डिस्प्ले अच्छी तरीके से कंटेंट को विजिबल रखता है। बाकी नेटफ्लिक्स पर HDR10+ तक का कंटेंट ये इजीली सपोर्ट करता है। यूट्यूब पर भी आप HDR का कंटेंट अच्छे से स्ट्रीम कर सकते हो। डुअल स्टीरियो स्पीकर है, अच्छे सिनेरियोज में अच्छे से लाउडर रहता है और इवन 300% तक बूस्ट करता है। वहां पे लाउडनेस और ज्यादा बेटर तरीके से जाती है, बट वो जो रिचनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट लाउड ज्यादा हो जाएगा। और डिस्प्ले पे कंटेंट या फिर स्पीकर क्वालिटी ओवरऑल सब कुछ बेस्ट परफॉर्म करती हुई दिखती है। तो यहाँ पर ओप्पो ने प्रोसेसर में जो डाला है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जिसका एंट्रोटू स्कोर नियर बाय 1.4 मिलियन के आसपास है। Geekbench के सिंगल कोर, मल्टी कोर, ये सब कुछ अच्छे स्कोर एक बार इस प्रोसेसर के हिसाब से डिसेंट देखने मिलते हैं। और इसकी जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट हमने करके देखी थी तो वहां पर स्टेबिलिटी भी 92% की निकल कर आती है। और जब हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा तो वो 80% का निकल कर आया, और जिसकी वजह से थर्मल्स वगैरह इसके बेटर है। BGMI पे TDM पर आप 90 FPS का गेमिंग अच्छे से ले पाओगे। पर जब इरेंगल की बात करोगे तो वहां पर आपको एवरेज हार्डकोर सिनेरियोस में मैं कहूंगा खास करके 75 तक की गेमिंग करवा देगा पीक सिनेरियोस में, वरना नॉर्मली 80 के नियर बाय ये चल जाता है। इसमें हमने ना 45 मिनट्स की BGMI टेस्ट करके देखी थी 90 FPS पर, तो जिसका जो ओवरऑल मतलब मैं कहूंगा एवरेज FPS आया था वो
वो 73 के आसपास था और मैक्स टेम्परेचर अराउंड 41 मिनट का गया था, जिसमें हमारा इरांगल और टीडीएम हल्का सा 5-6 मिनट का हमने खेल के देखा था। उसके बाद सीओडी मोबाइल खेला था तो वो 20 मिनट के अराउंड खेला, तो जहां पर मैक्स जो एफपीएस है वो 90 का है, बट एवरेज हमको जितना मिला वो 54 के नियर बाय था, क्योंकि हम थोड़ा सा हार्डकोर सिनेरियोज में खेल रहे थे। फिर जेंशन इम्पैक्ट खेल के देखा तो वो एवरेज 44 का निकाल के दे रहा है, जिस पर मैक्स आपको 60 एफपीएस मिलता है और टेम्परेचर को अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है 40 के नियर बाय। फोन में जायरोस्कोप डेडिकेटेड आता है, तो जायरो गेमर हो बीजीएमआई में तो अच्छी तरीके से स्प्रेज वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और अगर बैटरी देखते हो तो 6700 mAh के साथ में आती है, जो कि सिलिकॉन कार्बन केमिस्ट्री के साथ में है, जिसकी वजह से फोन अच्छी तरीके से स्लिम भी रहता है इतनी बड़ी बैटरी डालने के बाद में भी। मेरे हिसाब से ये फोन 1.5 से 2 दिन इजीली चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जिंग टेस्ट है ना वो हमने खुद ने करके देखा है। तो जो हमारे हिसाब से जो रियल डेटा था ना वो कुछ इस तरीके का था, जहां पर 0 to 50% 48 मिनट के अंदर होता है और 0 to 100% नियर बाय टोटल जो टाइम लेता है 1 hour 47 मिनट्स। बाकी रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग नहीं आती इसके अंदर। 17 5G बैंड्स आते हैं, कनेक्टिविटी के नंबर्स भी काफी बेटर है, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वो सब कुछ आपको सॉर्टेड मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई वगैरह भी सपोर्ट करता है। टोटल 39 सेंसर्स है, जितने नेसेसरी चीजें चाहिए रहती है सब मिल जाएगी। बाकी इसमें जो डायलर आता है ना वो स्टॉक है, मतलब वो आपको कलर ओएस वाला मिलता है, तो इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करने का मन है तो कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट के। बाकी इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना ऑप्टिकल वाला मिलता है, बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो में जितना हमने इसे यूज करा है 10 में से 9 बार खुल ही जाता है। अब सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, जहां पर आपको 5 साल के कलर ओएस की अपडेट मिल जाएगी और 6 साल का सिक्योरिटी पैच वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मतलब अभी एंड्रॉइड 16 पर है तो एंड्रॉइड 21 तक आप इजीली इसे लेके जा सकते हो। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर वगैरह भी आते हैं, हॉट ऐप हॉट गेम्स भी आते हैं, बट उसको आप डिसेबल और कुछ को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। कस्टमाइजेशन भी अच्छी मिल जाती है क्योंकि कलर ओएस है, स्पीड एंड एनिमेशंस वगैरह भी फ्लूइड आते हैं। और इसके अंदर आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है वो ऑलवेज ऑन वाला है, वो एसओडी वाला नहीं है, मतलब एसओटी वाला नहीं है, सम टाइम वाला नहीं है, ऑलवेज ऑन वाला है, तो वो भी एक अच्छी चीज यहाँ पर मिलती है। और फोन की हैप्टिक्स भी बहुत अच्छी है, मोस्ट ऑफ हर जगह पे कहीं ना कहीं बेटर काम करती है। बाकी इसमें कुछ एआईज आते हैं, इसके अंदर आपको स्नैप की मिलती है, जैसे कि आपके एआई माइंड स्पेस हो गया, पर्सनल मेमोरी हब हो गया यहाँ का, जो कि ओप्पो में आपको मिल जाता है। फिर एआई माइंड पायलट है, जहां पर आपको गूगल जेमिनाई परप्लेक्सिटी हो गया और साथ में चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मिलता है, जहां पर ऑटो तरीके से या जिस तरीके से जो बेस्ट रिक्वायरमेंट होगा अपने हिसाब से पिक कर लेता है। और इसमें एक चीज अच्छी है कि हिंदी इंग्लिश सभी जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरीके से समझ भी लेता है। और नेक्स्ट आपको बिल मैनेजर मिलता है, तो दोस्तों के साथ अगर आपने पार्टी वार्टी करने गए, बिल आया तो आपको स्प्लिट विट करना हो गया बिल को, तो उसमें आपको काम करवा देगा। और एक मिलता है आपको मेन्यू ट्रांसलेशन, तो कैमरा को ना मेन्यू के ऊपर पॉइंट आउट करो और फॉरेन मेन्यू बेसिकली आपको तुरंत ट्रांसलेट वगैरह करके दिखा देगा, डिश क्या है, कैसे है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। बाकी और एआई आते हैं, टर्न्स ऑफ एआई है, जो गूगल सर्च हो गया, अपना सर्कल टू सर्च हो गया, वो सारी चीजें आती है। साथ में O+ कनेक्ट एप्लीकेशन है, तो जहां पर आप ओप्पो से iOS के डिवाइस में अगर आपको कुछ फोटो शेयर वगैरह करनी है, कुछ डेटा शेयर करना है तो वो कर सकते हो। मतलब मल्टी क्रॉस डिवाइस फंक्शंस होता है ना, वो अच्छी तरीके से ले लेता है ये, तो चाहे वो मैक हो गया, पीसी कनेक्ट हो गया, इजीली रहता है। अब देखो इसके साथ ना एक एसेसरी मिलती है जो है ओप्पो बबल। अब ये एक चीज अच्छी है कि मैग्नेटिक है, जो बॉक्स के अंदर आपको इसका ना कॉइल मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे कवर पे चिपका सकते हो और डायरेक्ट लगा सकते हो। बेसिकली आपका रियल टाइम कैमरा प्रीव्यू देता है, जो आप समझ लो आपको सेल्फी लेनी है तो आपको सेल्फी इससे नहीं लेनी है, मतलब आपको जो मेन कैमरा है उससे लेनी है, तो फोन अभी दिखेगा कैसे, तो यहाँ पर आप ये बबल एसेसरीज लगाओ, पीछे चिपक जाएगा, रियल टाइम प्रीव्यू आपको देखने मिलेगा, जो भी कैमरा है। आपको इवन फोटोज कैप्चर करनी है, शटर बटन हो गया, 10 मीटर तक ये सपोर्ट करता है, तो एक डिस्प्ले के साथ में आपको पूरा कैमरा प्रीव्यू दे देगा। उसके बाद में जो भी आपको कहीं भी रख के ऑन द गो आपको वीडियो फोटोज वगैरह खींचनी है तो वो सब कर सकते हो। 1.73 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है और साथ में 600 निट्स की ब्राइटनेस भी लेकर आता है और 550 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और इवन IP54 की रेटिंग भी आती है। और साथ में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में इसमें आपको ओप्पो लॉक मिल जाता है, प्लस AI प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड इसके अंदर डाला गया है, तो ये डिवाइस काफी ज्यादा बेटर लगा था। और इसको चार्ज करना होगा तो नीचे Type-C पोर्ट आता है, तो उसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो। मुझे बहुत हैंडी प्रोडक्ट लगा था। और इवन आपको इस तरीके का केस भी मिल जाता है इसके अंदर, तो आप इसको अंदर लगा के सेफली, और अगर आपको लगता है कि आपको इसे हैंग भी करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हाथ में भी रख सकते हो। बाकी जो ओप्पो बबल है ना, ये जो बेसिकली डिस्प्ले है, ये आपको कॉम्बो में नहीं आएगा, इसको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और जहां पर कह सकते हो ओप्पो ने अच्छा खासा पैसा इसके अंदर लगाया, जो कि है इसके अंदर इसका कैमरा, क्योंकि मेन कैमरा 450 MP के आपको कैमरास मिल जाते हैं। मेन आपको 50 MP का सोनी लाइटा 600 है, OIS के साथ में आता है, फिर 50 MP का अल्ट्रा वाइड है और 50 MP का 3.5x का ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि 80 mm की फोकल लेंथ भी निकाल के देता है, वो भी OIS के साथ में। और ये पोर्ट्रेट्स में काफी ज्यादा परफेक्ट स्वीट स्पॉट कहूंगा। तो डे लाइट में जो फोटोज है
है उसकी जो डिटेलिंग है शार्प है, कलर नेचुरल आता है, ओवर सैचुरेट नहीं लगते। पोर्ट्रेट मोड में फोन काफी ज्यादा बेटर और मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग साइड है इसका, खास करके एज डिटेक्शन बहुत क्लियर है, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल साइड में रखता है और इवन मल्टी स्किन टोन जो एआई डीपर तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी आराम से कैप्चर करता है और उस हिसाब से प्रोसेस करके निकाल के देगा। बाकी ओवर वाइटनिंग जैसा कोई इशू नहीं फील होता है। बाकी नाइट में सोनी का जो सेंसर है 1.8 अपर्चर के साथ में OIS का कॉम्बो लो लाइट के लिए अच्छा डिटेल बनाता है और इवन हाइलाइट्स के अंदर है ना ब्लो आउट वगैरह भी नहीं करता, मतलब लो लाइट्स खास करके सिनारियोज में। और इसमें AI फ्लैश 3.0 मिलता है जिसकी वजह से टेलीफोटो पर आपको 86% बेटर लाइट देखने मिलती है, बेटर फोटोज आती है और इवन गोल्डन हार्स में जो पोर्ट्रेट का जो सिनारियोज है ना वो काफी जेन्युइनली बेस्ट निकल कर आता है। और जो फ्रंट का सेल्फी का 50 MP का कैमरा है तो जिसकी वजह से आप सेल्फी की वाइडर ग्रुप सेल्फी आप इसमें आराम से खींच सकते हो और तीनों कैमरास पर आप 4K 60 FPS की वीडियोस खींच सकते हो, जो कि बहुत अच्छा हार्डवेयर साइड देखने मिलता है। वरना कुछ ब्रांड फ्रंट में एटलीस्ट 30 या 1080p ऐसा कुछ चिपका के छोड़ देते हैं, तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर साइड है और OIS स्टेबलाइजेशन वगैरह भी अच्छे से निकाल लेता है। तो देखो कैमरा मेरे हिसाब से दी बेस्ट एंड परफेक्ट देखने मिलता है। और यहाँ पर पॉप कैम मिलता है और नेक्स्ट रिमिक्स खोला जाता है। तो अगर आपके पास 2 क्लिप है तो AI के थ्रू ये क्या करेगा, एक छोटा सा मिनी ब्लॉग या कटआउट स्टिकर वगैरह बना देगा और अगर आपको रील एंड शॉर्ट्स वगैरह पे शेयर करना है तो कर सकते हो। तो क्या करें, खरीदे कि क्या नहीं, प्राइसिंग मेरे पास अभी नहीं है, तो जो भी प्राइसिंग हुई मैं फ्लैश कर दूंगा। तो मेरा देखो सीधा वर्डी क्या है कि अगर आप एक कैमरा और डिजाइन स्पेशलिस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ में फोन ढूंढते हो ना तो Oppo Reno 16 वहां पे अच्छा परफॉर्म करता है और कैमरा में लिटरली काफी अच्छा है। व्लॉगिंग, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट ये सब में बहुत ज्यादा शौक रखते हो और इवन एक भीड़ से अलग डिजाइन वाला फोन भी दिखे और बिल्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वहां पर ये फोन आपके लिए सीधा निकल कर आता है। पर अगर आप ऐसा फोन ढूंढते हो जहां पर FPS तगड़ी कोर गेमिंग, तो वहां पर वो मतलब जो मेरी ऑडियंस है खास करके गेमर परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं उनको एक बता दूं कि वहां पर आप कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, मार्केट में चीजों की प्राइस और ज्यादा महंगी हो रखी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब कोई एक ब्रांड पर्टिकुलर कर रहा है, सभी ब्रांड का कुछ ना कुछ प्राइस हाइक देखने मिल रहा है। तो जिस प्राइसिंग पर ये आ रहा था मैंने आपके साथ इससे बता दिया कि यहाँ पर मिलता है, तो आप अपना बाइंग डिसीजन खुद बना सकते हो। तो तुम अपना ओपिनियन थॉट कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोग ये फोन किसके लिए लेते हैं, मतलब कैमरा, परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से मैंने सारी चीजें बताई है तो आपका थॉट क्या होता है मुझे एक बार जरा कमेंट में बताना। और एक और चीज, ये वीडियो हमने ओप्पो के साथ कोलैबोरेशन में करी है, पर जो थॉट्स, ओपिनियन जो भी चीज थी वो मैंने मेरा यहाँ पर एड ऑन रखा है। बाकी देखो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक और वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी, वहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।